लो दोस्तों, आज हम लोग जो करेंगे मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यह जो है ना पहला चैप्टर प्लस पांचवा चैप्टर दोनों को मिलाकर है। तो चलिए आप सभी लाइव क्लास को छोड़ा मत कीजिए, रोज क्या कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, रूट 5 क्या है बताइए। रूट 5 क्या है तो देखिए रूट 5 जो है, रूट 5 आपको हमेशा याद रखना है। रूट 5 जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा अगला नंबर सवाल है 2 नंबर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए क्या है पाई। पाई क्या है बताइए आप लोग, पाई क्या है। पाई जो है इस प्रकार से है, यही पूछ रहा है पाई क्या है, क्या होगा पाई। तो आपको याद रखना है पाई जो है वह भी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 3 नंबर सवाल होगा। देखिए 3 नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, एपी दिया है 3√3 एक संख्या है। क्वेश्चन मार्क तो यही हमको पूछ रहा है, √3 और 3 इंटू √3 कौन सी संख्या होगी। तो देखिए कैसे बनाओगे आप लोग समझो। √3 देखो, √3 बटे √3, ठीक है ना, 3 बटे √3 है, ठीक। देखो तो रूट में जो लगा है 3, यह आधा होता है 3 का, ठीक है ना। आधा जो होगा इसमें जब देखिए जिस भी संख्या में रूट लग जाए तो वह संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय हो जाता है। तो आपको याद रखना है अपरिमेय होगा। देखो हम लिख भी दे रहे हैं, अपरिमेय हो गया, ठीक है, ये अपरिमेय होगा। लेकिन 3 जो है, 3 होता है परिमेय, ठीक है, परिमेय होता है। तो इसको परिमेय लिखिए। और आप सभी याद कैसे रखोगे, देखिए परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर जो बनता है हमेशा बनेगा क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। तो आपको उसे क्या याद रखना है, तो याद रखना है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। 3√3 हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको बी में राइट आंसर मारना है। तो चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है हमारा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या है, देखिए क्या कह रहा है, पहला पद दिया है 3 चूंकि 3 प्लस √2 चूंकि 3 प्लस 2 इंटू √2 और दिया है चूंकि में 3 प्लस 3 √3 का पदांतर लिखे। पदांतर का अर्थ क्या होता है पहले वो समझो। पदांतर का अर्थ जो होता है समांतर सर्वांतर होता है, ठीक है ना। सर्वांतर जिसमें निकालते हो वही पदांतर को ही इसमें सर्वांतर भी कहता है। तो आपको याद रखना है पदांतर को ही सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्वांतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी में हमको वही कह रहा है क्या, सर्वांतर निकालने के लिए इस संख्या में से। तो देखिए यह पहला संख्या हमारा हो गया या दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहला समीकरण में से दूसरा को घटाते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखो पहला हमारा ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो देखो डी बराबर लोगे आप सर्वांतर। तो देखिए क्या है, पहले दूसरा समीकरण क्या है, 3 प्लस क्या है √2, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस हम लेंगे, ठीक है ना। माइनस होता है घटाने के लिए, तो माइनस लेंगे। प्रथम पद दिया है क्या, तो 3 ले लिए। देखिए यह माइनस में है या प्लस में है, तो दोनों काट देंगे। 3 कट गया, तो हमारा क्या बचा, √2। देखिए √2 कहाँ दिया है, तो बी में दिया है √2। तो आपको याद रखना है इन सभी को हल करेंगे तो पदांतर जो निकलेगा √2। चलिए तो अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है। तो दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो पहले वीडियो को लाइक कर देना जाकर, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना, आपका लाइक एक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 5 नंबर है। क्वेश्चन है एपी के 2 क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। सुनिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एपी के 2 क्रमागत पद दिया है तो उसके अंतर को हम क्या कहेंगे। कहने का अर्थ है पहला मान लो ए दिया है पद, ठीक है ना, और दूसरा क्या दिया है, बी दिया है। इस प्रकार से मान लो, देखो हम अंक ही लिख देते हैं। मान लो 2 है, 4 है, ठीक है, 3 है, इस प्रकार से है। तो देखिए ये हमारा पहला पद होता है और ये हमारा दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है ना, जिसको एपी कहते हैं। तो वही देखिए ई दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, इस दोनों से जो अंतर निकलेगा, यानी कि डी बराबर जो हम निकालते हैं क्या, तो 4 - 2 निकालेंगे तो हमारा क्या निकला 2। तो वही कह रहा है सर्वांतर जो है ना, क्रमागत पदों के बीच के संख्या को हम क्या कहेंगे, तो सर्वांतर निकलता है, ठीक है ना। 2 पदों के बीच संबंध जो होगा क्रमागत, तो जैसे मान लो 2 है, माइनस में प्लस में मान लो 4 है, ठीक है ना, 2 तो यही डी हमको सर्वांतर पूछ रहा है, ठीक है ना। सर्वांतर कहते हैं 2 क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग सर्वांतर कहेंगे। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 6ठा नंबर सवाल होगा। देखिए 6ठा नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्या एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर पद को किससे सूचित किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है एपी है, उसमें प्रथम पद होता है और सर्वांतर होता है, तो उसे किस किस द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपको याद रखना है प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, और सर्वांतर जो है सर्वांतर को क्या, तो डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो छोटा लेटर वाला डी होता है, ठीक है ना, छोटा लेटर वाला डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में हमारा दिया है ए चूंकि डी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए 7वां नंबर सवाल को देखिए।
7वां नंबर सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, AP 2 चूंकि 4 चूंकि 6 चूंकि 8 का प्रथम पद निकाले। प्रथम पद कहने का मतलब है, प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, तो आपको याद रखना है प्रथम पद को जो A से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, A से। तो हमको A निकालना है, तो A क्या करेंगे, देखिए इसमें प्रथम पद जो है 2 है, तो हमारा 2 निकल गया। बस देखिए इसमें 2 कहाँ दिया है, तो B में दिया, आपको राइट आंसर B में मार देना। इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 8 नंबर होगा। देखिए 8 नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल को, AP 3 चूंकि 5 चूंकि 7 चूंकि 9 चूंकि 11 का सर्वांतर ज्ञात करे। देखिए ये हमारा AP दिया हुआ है, इसमें से हमको सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर को आपको याद रखना है किस चीज़ से द्वारा, किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो D के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना, D के द्वारा सर्वांतर को सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, अब आपको निकालना क्या है, सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर को कैसे निकालते हैं, प्रथम पद, प्रथम देखिए द्वितीय पद, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम निकालते हैं, ठीक है ना। द्वितीय पद हमारा क्या है, तो द्वितीय पद दिया है 5 और प्रथम पद है 2, तो इस प्रकार से दे देना है आपको और निकालना है। क्या निकले, 3 निकलेगा हमारा। 3 निकला तो देखिए 3 दिया, ऑप्शन ए में 3 दिया, आपको राइट आंसर ए में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला नंबर सवाल होगा। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, AP 2 चूंकि 7 चूंकि 11 डॉट डॉट का प्रथम पद और सर्वांतर पद। मतलब देखिए ये हमारा एक AP दिया है, ठीक है ना, AP है और उसमें क्या कह रहा है, प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं, A के द्वारा, ठीक है, और सर्वांतर पद को हमेशा D द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो वही हमको कह रहा है प्रथम पद निकालिए और सर्वांतर। तो कैसे निकालोगे, देखो प्रथम पद तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा 2 हो जाएगा, तो आपको याद रखना है A बराबर 2, ठीक है। और द्वितीय पद कैसे निकालोगे, द्वितीय नहीं सर्वांतर। सर्वांतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D लेना होगा और D बराबर क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना होगा, यानी 7 में से आपको क्या कितना घटाना है, 2। तो क्या निकलेगा आपका, जब घटाइएगा तो इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, इधर आ जाइए, देखिए यहाँ लिख रहे हैं। तो अब घटाओगे तो कितना निकलेगा, 5। देखिए कहाँ दिया है, 2 चूंकि 5 होना चाहिए, देखिए 2 चूंकि 5 हमारा दिया है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, आपको C होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल लेना। तो चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही सवाल पूछेगा। ये सवाल नहीं भी पूछे ना तो इसी पर थोड़ा अलग, मतलब अंक जैसे यहाँ 2 दिया है, 4 दे देगा, 3 दे देगा, लेकिन इसी प्रकार से सवाल पूछता है, ठीक है। तो आपको सही से देखना है वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको समझ में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझो। देखिए क्या है, AP -2 चूंकि -4 -6 -8 डॉट डॉट का प्रथम पदों का सर्वांतर ज्ञात करें। यानी कि प्रथम पदों का सर्वांतर हमको निकालना, प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर अभी थोड़ा देर पहले ही निकाले हैं। तो आप सभी निकालो, क्या होगा इसका इस समीकरण में से प्रथम पद निकालो और द्वितीय पद सर्वांतर निकाल कर जल्दी से कमेंट करो। तो चलिए देखिए हम निकालते हैं। प्रथम पद कैसे निकालेंगे, प्रथम पद को हम A द्वारा सूचित करेंगे, तो हमारा देखिए क्या निकलेगा, दिया ही है तो -2 दिया है, ठीक है ना, -2 निकल गया, ठीक है, प्रथम पद को। और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद में से हमको पहला पद को घटाना है, तो द्वितीय पद लेंगे -4, ठीक है। और देखिए सूत्र आता है माइनस, और देखिए यहाँ -2 लगा है प्रथम पद में, तो इसको ब्रैकेट कर देंगे और 2 दे देंगे, ठीक है, दे दिए। उसके बाद देखो ये -4 है, जैसे वैसे ही उतार देना आपको। देखिए माइनस माइनस हमारा क्या होगा, प्लस, तो प्लस दे दिए और 2 दे दिए। आप देखो क्या होगा, आप जब घटाओगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, देख लेना सही से, देखो यहाँ दिख रहे हैं, तो -4 में से +2 जाएगा तो -2 हमारा बचेगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या निकल गया, एक आया प्रथम पद -2 और सर्वांतर आया -2, यानी कि -2 हमारा ये निकलेगा। तो यानी राइट आंसर आपको B में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। दोस्तों आप सभी ये बताइए कमेंट में कि आप सभी को वीडियो यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो भी बताना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करो यस करके, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन को, क्या हम उसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं जैसे कि समझ में आया आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करना। यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, हमारा 11 नंबर है। क्या है, 2 चूंकि 6 चूंकि 10 चूंकि 14 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद, तो देखिए कैसे करोगे, तो देखिए प्रथम पद हमारा क्या दिया, प्रथम पद ये है, ठीक है ना, ए हमारा दिया है। तो उसके बाद देखिए द्वितीय पद क्या करते हैं, द्वितीय यानी सर्वांतर पद, सर्वांतर को निकालते हैं D बराबर, ठीक है। D बराबर क्या करेंगे, द्वितीय पद ये है, तो द्वितीय पद में से क्या करेंगे, 6 माइनस प्रथम पद को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 4 निकल गया। तो देखिए हमारा सर्वांतर निकल गया और प्रथम पद A भी निकल गया। तो आपको हमको कुछ नहीं निकालना है, क्या निकालना है, तो 30वां पद। तो 30वां पद किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए 30वां पद बराबर हम इस प्रकार से देंगे,
30वां पद बराबर आपको निकालना है। कैसे कैसे निकालोगे, देखिए 30वां पद इसका सूत्र होता है, आपको आप पढ़े होंगे शायद, 5वां चैप्टर है। तो देखिए क्या होगा, एक घटा कर लिखते हैं, ठीक है ना, ए लिख देंगे प्लस, यहाँ 30 है, 30 की जगह एक घटा कर हम लिखते हैं माइनस 29D, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखो कुछ नहीं, ए का मान 2, ए का मान 2 है, ठीक है, 2 दे दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दो, 29 है, 29 दो, ठीक है। उसके बाद देखो इंटू में, इंटू यानी गुना गए, गुना में क्या देना है, डी का मान क्या निकला हमारा 4, 4 निकल गया, तो 4 दे दिए। उसके बाद देखो हम इधर समझा रहे हैं, इधर समझो, इधर समझो, थोड़ा कलर चेंज करके समझाते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए इधर हम आप बना रहे हैं, इधर देखो क्या करेंगे, आप देखो 2 को वैसे ही उतार देंगे, प्लस दे देंगे, प्लस दे दिए, 29 को आप 4 से गुना करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, तो हमारा 100 कितना निकलेगा, 16 निकलेगा, ठीक है, 116 होगा। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, अब ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है, ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो तो क्या निकलेगा, 2 प्लस क्या है 116, तो हमारा 118 निकलेगा, ठीक है। तो देखिए 118 हमारा निकल के आ गया। देखिए 118 कहाँ दिया है, तो 118 बी में दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको निकाल लेना, राइट आंसर आपको बी में मार देना है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा कितना नंबर है, तो हमारा थोड़ा छोटा करेंगे क्वेश्चन को, ताकि देखिए हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत ना हो, जगह बचे, ठीक है। तो देखो हमारा सवाल क्या 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर देखो, यदि ए बराबर दिया है 2 और डी बराबर दिया है 3, तो एपी का 21वां पद ज्ञात करें, ठीक है। देखिए प्रथम पद हमारा दे दिया है, ठीक है, प्रथम पद दे दिया है 2 और सर्वांतर दे दिया है 3, ये सब दे दिया है। सिर्फ हमको निकालना जो है वो 21वां पद निकालना है। 21वां पद क्या होगा, तो देखिए 21वां पद आप किस प्रकार से निकाल लोगे, निकालो। देखो 21वां पद आपको हम पहले ही बताएं सूत्र, सबसे पहले 21वां जो है उस प्रकार से 21वां लिख दो, ठीक है, 21वां पद लिख दो, लिख दिए। उसके बाद देखो क्या करना है, कुछ नहीं, इसका सूत्र क्या होगा, तो ए होता है प्लस होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक घटा कर लिखना होता है, 21वां पद पूछे तो उसके जगह आपको एक घटा कर 20 और डी लगा देना है, ठीक है, डी लगा दिए। उसके बाद देखो आप हल करो, अब क्या करेंगे, ए है, ए का मान 2, ए का मान 2 है, ठीक, प्लस 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2, और क्या 20 है तो 20 लिखो। उसके बाद देखो गुना में डी है तो गुना में डी दे दो, डी का मान क्या है, तो 3 है, ठीक है, 3 दे दिए। आप देखो क्या करोगे, 2 है तो 2 लिख दो, प्लस का चिन्ह प्लस दे दो, और 20 दिया कितना होता है 60 होता है हमारा। तो देखिए अब क्या निकल के हमारा आ गया, तो हमारा जो निकल के अब आ गया मान पूरा क्या निकल के आया, 2 प्लस में है 7, तो हमारा 62 मान निकल के आ गया, ठीक है ना, 62 देखिए निकल के हमारा आ गया। तो इस प्रकार से हमारा देखिए 62 दिया है बी में, तो आपको राइट आंसर इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए सवाल किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, मान लो एग्जाम में आपका 21वां पद ना दे तो आपको 20 दे सकता है, ठीक है ना, 20 दे सकता है, 25, 30, 60 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और या ये जो है ना, एक की जगह आपको 1 दे देगा, 4 दे देगा, ठीक है, डी की जगह मान लो आपको दे देगा 6, तो आपको घबराना नहीं, इसी प्रकार से यही टिक लगाना है, आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारा सब क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा जो सवाल है 13 नंबर होगा, ठीक है, 13 नंबर होगा। देखो ध्यान से, और वीडियो को पहले आपसे भी लाइक कर दो। हम बार बार एक ही बात कहेंगे आपको, उससे वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको रुपया नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे आपका ही फायदा है, क्योंकि जब भी लाइव क्लास शुरू होगा तो आपके चैनल, आपके यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन चल जाएगा, जिससे आप लाइव में तुरंत जुड़ जाओगे और लाइव को आप मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में भी बताना मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो सभी आए। और रेगुलर क्लास 6 बजे होता है, ठीक है ना, सुबह शाम 6 बजे होता है, सुबह शाम दोनों टाइम, तो आपको जुड़ना है। देखिए एपी, आप क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या है, एपी का थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये कलर सूट नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए क्या है, एपी का प्रथम पद है कितना 4, प्रथम पद का मतलब यानी ए हमारा दे दिया है, ठीक है, ए हमारा दे दिया है 4 दे दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, सर्वांतर, सर्वांतर भी हमारा, सर्वांतर को डी द्वारा सूचित करते हैं, सर्वांतर भी हमारा -4 दे दिया है, ठीक है, दोनों दे दिया है। तो हमको -4 नहीं है, आपको याद रखना क्या है, -2 है, ठीक है, -2 है सर्वांतर। उसके बाद हमको एपी का क्या निकालना है, एपी का प्रथम 2 पद निकालना है। प्रथम 2 पद देखिए कैसे निकालिएगा, बहुत ईजी है, समझिए। देखिए पद जो निकालेगा ना, बहुत इजी तरीका से निकलता है पद। देखो ये भी समझ लो, ये भी सवाल पूछता है बहुत बार। देखो कैसे निकालना है आपको, तो सबसे पहले एपी निकालने के लिए पहले क्या करोगे, कुछ नहीं, पहले यहाँ पे आपको एपी लिख देना है, तभी आपका सही होगा। एपी निकालने के लिए एपी लिख दो। उसके बाद देखो क्या है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद के जगह आप क्या करोगे, तो ए होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ए आपको लिखना है प्रथम पद के लिए, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करके समझाते, देखो ए लिखना है और चुकी दे देना है। उसके बाद ए प्लस डी होता है। इस प्रकार से आपको और भी ज़्यादा पद पूछे तो आप डॉट डॉट करके और बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, ए प्लस 2D इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। तो देखो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना, ए का देखो मान क्या है, तो ए का दिया है हमारा 4, 4 दे देंगे और चुकी दे देंगे। देखिए फिर यहाँ ए का दिया है तो ए का हम मान 4 रखेंगे, और प्लस डी का देखिए डी का मान -2 है तो -2 रखेंगे। देखिए 2 रखने के बाद क्या होगा, तो देखो हमारा निकला, पहला तो 4 निकल गया, चुकी दिया है चुकी दे दो, चुकी दे दो। उसके बाद देखो
4 और प्लस में 2 है, तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस में से हम 4 को घटा देंगे तो क्या निकलेगा हमारा 2, ठीक है। तो देखिए मान दिया होगा, मान दिया है 4 चुकी 2, देखिए 4 चुकी 2 जो है यहाँ पे दिया है, देखो 4 चुकी 2 हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना, 4 चुकी 2 हमारा इस प्रकार से निकल के आ गया। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन का हल कर लेना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा जो सवाल है कितना नंबर है, 14 नंबर। देखो ध्यान से देखो, रुक जाओ थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को, देखो 29 नंबर 14 नंबर है, निम्न में से कौन एपी में है, बताइए निम्न में से कौन एपी में है। कहने का अर्थ है एपी कौन होता है, एपी में कौन होगा। जैसे मान लो सभी में 2 पद समान है, ठीक है ना, सभी में 2 बराबर मीठा है तो वह एपी में होगा, या 3 है तो वह भी एपी में होगा, ठीक है, या एक ही पद समान हो दे तो वह एपी में होता है। तो वही देखना है। देखिए हम इसमें हल करते हैं, देखिए 3 - 5 इसमें अंतर कितना का है, तो इसमें अंतर 2 का है, ठीक है। और देखिए 5 और 8 में अंतर कितना का है, तो इसमें 3 का है। और इसमें देखिए 8 9 में अंतर कितना है, 1 का। तो देखिए यह एपी में नहीं होगा क्योंकि समान पद नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा, देखिए इसमें देखते हैं 2 नंबर में देखिए, तो इसमें जब कीजिएगा तो 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है, देखिए 2 और 5 के, रुक जाइए थोड़ा सा, 2 और 5 में जो अंतर है वह हमारा निकलेगा 3, ठीक है। और फिर देखिए 5 और 8 में जो अंतर है वह भी 3 है। और देखिए 8 और 13 में 11 में जो अंतर है वह भी 3 है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर यह हो जाएगा बी। यानी कि इस प्रकार से आपको एपी याद रखना है, जो समान पद हो उसी को हम लोग एपी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल हम लोग करेंगे। देखिए हमारा 15 नंबर सवाल होगा, ठीक है। देखिए यह सवाल जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल हर एक साल पूछता है, VVI सवाल है। आपको इसको एकदम माइंड में बैठा कर ही रखना है। हम देखिए इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे और एक लॉन्ग से करेंगे, ठीक है ना। 2 प्रकार से आपको किसी भी जो अच्छा लगे उस प्रकार से आप हल कर लेना। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन सुनो, किसी एपी का व्यापक पद 3n + 5 हो तो उसका सर्वांतर ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा रुक जाओ, हम इसको समझाते हैं थोड़ा बारीकी से। तो देखिए किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले तो आप इसका लॉन्ग में हल कर लो, ठीक है ना। लॉन्ग में हम बता देते हैं इसको आप किस प्रकार से बना सकते हो। देखिए क्या है हमारा 3n, ठीक है, 3n लिख दिए, प्लस में 5 है, 5 दे दिए। आप देखो कुछ नहीं करना, n जो है ना, n के जगह आप 1 रखो पहले। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, n के जगह 1 पहले रखना है, फिर 2 रखना है, 3 किसी भी हमको 2 पद कह रहा है, हमको कितना कह रहा है, सर्वांतर कह रहा है, निकालेंगे। सर्वांतर के लिए 2 पदों का अंतर होता है, तो इस पर हम 2 ही पद रखेंगे, ठीक है ना। आप 3 भी रख सकते हो। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, जब 3n है तो आप क्या करोगे, 3 है 3 रख देना, और n के जगह आप 1 रखोगे तो कितना होगा 1 और गुना 3 तो हमारा 3 निकलेगा, प्लस वैसे ही दे दो 5 दे दो, ठीक है। 5 दे दिए तो हमारा क्या निकला, या दोनों जोड़ने पर कितना निकलेगा, तो हमारा 8 निकलेगा, ठीक है। एक पद हमारा पहले 8 निकल गया, यहाँ लिख देते हैं ताकि हमको ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए इसी को फिर करिए, दोहराइए, तो प्लस में 5 देना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, n के जगह जो है ना हम 2 रख देते हैं, ठीक है। n के जगह 2 रखेंगे, तो देखिए n के जगह 2 रखे और 5 है, तो हमारा क्या निकला 3 दूनी 6 हो गया, 6 + 5, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा, या क्या हो गया, रुक जाओ थोड़ा लंबा रकील चल गया, ठीक है। 6 हो गया, प्लस में हमारा 5, ठीक है। अब ये दोनों को जब जोड़िएगा तो हमारा 11 निकलेगा, ठीक है, 11 निकल गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। देखो एक हमारा पद निकला 8, एक निकला 11, तो दोनों का अंतर देखो किस प्रकार से निकालें। या एपी में हो गया समीकरण, तो इसमें हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर किस प्रकार से निकाल लोगे, तो d बराबर लेना है 11, ठीक है, 11 - 8, तो निकल के हमारा कितना आएगा 3 आएगा। तो देखिए ये तो लॉन्ग तरीके से हम बता दिए। शॉर्ट से देखिए आपको क्या ऐड रखना है, शॉर्ट से कुछ नहीं करिएगा, ऐड रखना है ये जो 3n है, 3n आपको दे देना है, प्लस 5 दे देना है, ठीक है, दे दिए। आप कुछ नहीं करना है, आपको जब भी पूछे व्यापक पद दे दे और सर्वांतर जब भी पूछे ना, तो आपको प्रथम पद में जो होगा 3n है तो n को आपको छोड़ना है, ठीक है, n को छोड़ देना है, और 3 जो है 3 को ले लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट में इस प्रकार से यही मान लो यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ 6n दे देता, प्लस में दे देता हमको 9। तो देखिए आपको पूछता है सर्वांतर क्या होगा, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, या शॉर्ट में डायरेक्ट आप इस प्रकार से लिख दोगे, प्रथम पद जो दिया होगा 6 लिख देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस सवाल का हल कर सकते हो, क्योंकि यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूँगा आप सभी को, आप वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, और प्यारा सा कमेंट करके देना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या क्वेश्चन नहीं आया, और वीडियो अच्छा और भी लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी तमाम दोस्तों को बाय बाय।